नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के स्टॉक के बारे में। आज के दिन अगर हम देखेंगे तो निफ्टी के टॉप लूजर में ये स्टॉक शामिल था। लगभग 4% की बड़ी गिरावट आज के दिन यहाँ स्टॉक में देखने को मिली। 3170 के आसपास क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। 4% की बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दी। बड़े वॉल्यूम होते हुए दिखाई दी। लगभग 21 लाख शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिले। अगर आज देखें तो स्टॉक सुबह जहां से खुला वहीं से कंसिस्टेंट सेलिंग दिखाता हुआ नजर आया और आज मार्केट में भी अगर आप देखें एक्सपायरी के कारण एक बहुत बड़ी सेलिंग ऊपरी लेवल से देखने मिली। कल निचले लेवल से एक रिकवरी देखने मिली थी इंट्राडे में और आज ऊपरी लेवल से एक सेलिंग देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी का प्रेशर था जो कि आज शायद खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है शायद अब आने वाले कुछ दिनों हफ्तों में थोड़ी स्टेबिलिटी वापस मार्केट में लौटती नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टॉक की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रेशर साफ नजर आता हुआ दिख रहा है। 3582 के आसपास का इसका 52 वीक हाई है और आज 3170 रुपए के आसपास ये स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से 400 रुपए के आसपास का करेक्शन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये करेक्शन यहाँ पे रुकेगा या फिर यहाँ से और एक बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इस स्टॉक का जो मेन मटेरियल होता है क्रूड ऑयल जो होता है वो यहाँ पे बेस होता है और कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइस जिस तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उसका साफ इंपैक्ट आपको देखने मिल रहा है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड, डब्ल्यूटीआई क्रूड, तो दोनों के भाव जो चलते हुए दिख रहे हैं 93-94 डॉलर की रेंज में चलते हुए दिखाई दे रहा है। आज के दिन का हाई ऑलमोस्ट 95 डॉलर के आसपास का है दोनों का ही। तो कहीं ना कहीं जो 70-75 डॉलर के आसपास क्रूड ऑयल स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा था कहीं ना कहीं, तो इनके लिए जो कॉस्ट था वो कम पड़ता हुआ दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हुए दिख रहे हैं इनका इनपुट कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ये लोग फिर आगे चल के अपने प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे उसको कंपनसेट करने के लिए। लेकिन इस चक्कर में एक बड़ा गिरावट का कारण यहाँ पे स्टॉक के ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म नजरिया है तो डेफिनेटली ये स्टॉक पॉजिटिव होता है। जब कभी भी गिरावट आए आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। मार्केट कैप आप देख रहे हैं लगभग 3,04,000 करोड़ के आसपास की है। 65 के पी पे स्टॉक अभी अवेलेबल है और पी ईपीएस देख रहे हैं अगर इसकी तो 48 रुपीज के आसपास की है। प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे तो 19 की प्राइस टू बुक है, जो कहीं ना कहीं थोड़े महंगे साइड पे देखने को मिलता है। लेकिन ये हमेशा स्टॉक प्रीमियम कमांड करता है और जब कभी भी यहाँ पे हमने देखा कि स्टॉक में कोई करेक्शन आता है निचले लेवल के आसपास फिर कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छी रिकवरी भी देखने मिलती है। और कई लंबे वर्षों से अगर आप देख रहे हैं तो इसने बहुत ही तगड़ा रिटर्न बना के दिया है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्या ये स्टॉक जो है करेक्शन के लिए तैयार हो रहा है? चार्ट्स पे अगर देखें तो 200 दिन के एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा था ये स्टॉक पिछले कई दिनों से। अप्रैल के आसपास यहाँ पे हमने देखा था बॉटम लगा था 2700-2750 के आसपास का। उस लेवल से इसने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, लगभग 3550 तक के लेवल्स यहाँ पे हमने देखे। अब एक करेक्शन शुरुआत हो रही है और इस लेवल जो है जहां पे आज के दिन क्लोजिंग आई है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देख रहे हैं तो 3160 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, जिसको आज यहाँ पे टेस्ट किया इसने। और सपोर्ट भी अगर आप देख रहे हैं पुराना जो अगस्त के आसपास लगा था लो, वो भी बिल्कुल इसी लेवल के आसपास था 3160 के आसपास का। तो ये लेवल जो है अब मार्केट इसको रेस्पेक्ट करता है या नहीं करता ये पता चलेगा। अगर ये इसके ऊपर ही रहता है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर इसने तोड़ा तो ये 200 दिन की एवरेज भी तोड़ेगा और साथ साथ इस सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा। उस कंडीशन में फिर यहाँ पे दोस्तों जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं डाउन साइड के खुलते हुए दिखाई देंगे। एक बार 3000-3050 तक की डाउन साइड जो है कम से कम यहाँ पे फिर खुलती हुई दिखाई देगी और हो सकता है 3000 का लेवल तोड़े तो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है और इसको फिर जो अगला सपोर्ट है कहीं ना कहीं फिर मिलता हुआ दिखाई देगा 2700-2800 की रेंज में। तो ये स्टॉक जो है गिरावट को तैयार होता हुआ डेफिनेटली दिखाई जरूर दे रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर ये स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट ले लेता है और जब तक ये 3260-3320 रुपए का जो लेवल है कहीं ना कहीं ये रेंज जो है इसको निकालने इसके लिए बहुत जरूरी है। 3300-3320 की रेंज अगर ये स्टॉक निकालता है तब यहाँ पे आप मानेंगे कि ये डबल बॉटम का सपोर्ट लेके स्टॉक कहीं ना कहीं रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यही होगा कि क्या ये स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा या फिर ये सपोर्ट लेवल को तोड़ देगा। क्या लगता है दोस्तों आपको ये स्टॉक कहाँ जाना चाहिए? अगर क्रूड ऑयल 100 डॉलर के पार जाता है तो डेफिनेटली इस स्टॉक पे फिर प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई देगा और भी लोअर लेवल जो है आपको इस स्टॉक में फिर देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जिनके पास बाइंग पोजीशन है और जिन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ पे बिल्कुल प्लेस रखना चाहिए कि अगर टूटेगा तो फिर स्टॉप लॉस बहुत लोगों के हिट होंगे और आपको डाउन साइड लेवल देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।